रामबन जिले के परनोट, बिलाल बने रहे हमारे साथ। दरअसल रामबन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां परनोट इलाके में भूस्खलन से करीब 50 से 60 घर नष्ट हो गए हैं। दरारें पड़ने की वजह से 100 से ज्यादा मकानों को खतरा है। कई परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। कुछ परिवार अपने करीबी रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी इसको लेकर कायम किया है। बिलाल, ये स्थिति जिस तरह से हमने, बिलाल अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये स्थिति लगभग उसी तरह की है जो कुछ महीने पहले हमने उत्तराखंड में देखी थी। फिर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मॉनसून के दौरान जमीन धंसने की खबरें सामने आई, और अब रामबन में 100 से ज्यादा घरों का यूं धंस जाना, 440 केवी के टावर्स का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या कोई जियोलॉजिस्ट यहां पहुंचा? प्रशासन की तरफ से नुमाइंदे क्या यहां पर पहुंच रहे हैं? किस तरह के इंतजाम जो लोग खतरे की जद में हैं उनके लिए किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये नेचुरल डिजास्टर है और इसका हम पहले उत्तराखंड में हमने सुना था कि इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। इससे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही हमारे यहाँ पर गूल संगलदान सड़क राब्ते पर जहाँ पर तकरीबन 16 घर डैमेज हुए थे, और उससे पहले 2020 में ढलवास के मुकाम पर 40 घर जो है वो इसी तरह से लैंड सिंकिंग के जद में आ गए थे। आज ये आंकड़ा 100 को पहुंच गया है, जिनको खतरा लाहिक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल मानिटली जो है इसको मॉनिटर कर रही है। वहां पर DDMA का एक कैंप लगाया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड होते हैं, वो खुद वहां पर मौजूद है और उनका पूरा जो महकमा है वो पूरा वहां पर पहुंचा हुआ। सब तरह की वहां पर चीजों को एसेस किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जानों को बचाने के लिए कोशिश की कि उन लोगों को वहां से सेफर लोकेशन पर शिफ्ट किया गया, ताकि हम किसी बड़ी जानी नुकसान से बच सके। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच हमने देखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है कि जानी नुकसान हुआ है। ये बहुत सराहनीय कदम है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वक्त किए जो है इस पर कदम उठाते हुए लोगों को वहां से वेकेट कर दिया। उन्हें मैत्रा कम्युनिटी हॉल, उसके अलावा आप देखेंगे कि पंचायत घर और स्कूल्स और डिफरेंट लोकेशंस पर जो है वहां शिफ्ट किया। वहां उनके लंगर का, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। उनके लिए मेडिकल कैंप लगाया है ताकि किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी को भी डील किया जा सके। और वैसे आप जो बात कर रहे थे कि यहाँ कोई टीम्स आ रही है, तो हमने कल देखा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम्स जो यहाँ पहुंची थी, जो सैंपल्स कलेक्ट करके यहाँ से ले गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। वो भी हम नाजरीन के साथ साझा करेंगे कि क्या कर वजूहात रही होंगी कि इस परनोत इलाके में अचानक से इतनी बड़ी त्रासदी पेश आई और ये पूरा इलाका जो सिंक होने लगा, जिसके बाद जो 100 घर डैमेज हुए, उसके बाद जो 400 केवी का जो 4 फिलहाल ये बड़ी चिंता का विषय है, जांच का विषय है। और जिस तरह से आपने कहा कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पहुंची थी, सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, क्या कारण रहा और आगे आने वाले समय में क्या कुछ कदम यहाँ के लिए उठाने जरूरी हैं, इसको लेकर भी हम आपसे जानकारियां लेंगे। नजर बना के रखें। बिलाल बाली, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारा जो एपिसोड है ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन दी। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी, जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया। उनका माल, लाइफ स्टॉक जितना भी था उसको भी शिफ्ट कर दिया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ प्लेसेस पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो डिज़ास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो है वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनोत के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है, और एक जो है हमारा मेन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज अ रिलीफ कैंप बना सके, तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है, जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे एज़ पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं। अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स।
और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है। और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये इलाका बराबर धंस रहा है। जहां हमने पहले देखा कि इसमें कम घर थे, लेकिन अब इसकी जद में मज़ीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से ये आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है। जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में हैं, 7 घर इसके टॉप पे है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। परेशानी है तो जाहिर सी बात है, हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं। और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो 3 तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड, और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदन यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिएगा। कहूँगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है, दिलदोज़ हादसा है, जहाँ हमारी ज़मीन जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब जो है खिसक गई, जिसमें हमारे रिहायशी मकानात जो हैं और जानवर जो हैं यहाँ पे रहा करते थे। बहुत अफसोस है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल हम गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके अलावा हम अपने पार्टी हाईकमान तक भी हमने बात रखी है, तो वही फ़राइज़ अंजाम देते हुए मैं अपने पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप वहाँ सूरत हाल देखिए, इंशाल्लाह वो खुद भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब और उसकी इंतज़ामिया जो है इनको जल्द अज जल्द जो है फराहम करो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर डिप्टी कमिश्नर रामबन का शुक्रिया करता हूँ कि वो शायद पूरी टीम लेकर कल से यहाँ पे खैमाजन हैं, तो जितना भी हो सकता है तो हम भी उनके शाना बशाना हैं। जैसे भी ये परसों से चल ही रहा है अभी तक, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि कम से कम 300 से ज़्यादा इसमें लोग जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, 57 हाउसेज डैमेज हो चुके हैं और 82 और कह रहे हैं। तो एक पूरे गांव का गांव ही चल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, करने और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नेशनल मीडिया ने चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि रिहेबिलिटेशन का आप क्या कहेंगे, क्या इनको कहीं ज़मीन अलॉट की जाए और वहाँ पर कंपनसेशन अनाउंस की जाए। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इंसिडेंट